हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। देखिए आकृति 8.20। इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा है। समांतर चतुर्भुज ABCD, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD आपको दिख रहा होगा, A B C और ये हो जाएगा D। तो ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, A B C और D। ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इसका जो विकर्ण BD है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये विकर्ण BD, ये इस पे दो बिंदु स्थित हैं, P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। तो जितनी D से लेके P तक की दूरी है ये वाली, उतनी ही B से लेके Q तक की दूरी है, यानी कि BQ। ये आकृति में हमें दिखाया गया है। तो हमें ये 5 चीज़ें सिद्ध करनी है। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। सबसे पहले तो जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा हम क्वेश्चन देख के ही लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु इस प्रकार हैं P और Q कि DP बराबर BQ। तो वही हमने लिखा है इस तरीके से। तो आप क्वेश्चन देख के ये लिख लेंगे, इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको सभी को लिख लेते हैं। सिद्ध करना है तो ये 5 चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो ये भी हम क्वेश्चन देख के पूरा का पूरा लिख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ये जितना भी हमने लिखा है ये पूरा क्वेश्चन देख के ही लिखा है। इसके बाद अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, उपपत्ति। अब इसमें एक एक करके सभी चीज़ें सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB। ये देखिए, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। अब चित्र में देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कहाँ पे हैं। APD, ये देखिए A P और D, ये आप देख रहे होंगे APD। और दूसरा कौन सा, CQB। तो ये देखिए CQB दिख रहा है ना आपको। ये दोनों त्रिभुज हमें यहाँ से इनमें सर्वांग समता हासिल करनी है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें 3 समानताएं देखनी है। तो ये जो त्रिभुज है, ये जो आप देख पा रहे होंगे APD, इसकी जो ये वाली भुजा है ना AD, दिख रही है ना, कौन सी भुजा, AD। इस वाली त्रिभुज में जो BC भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो जितनी AD होगी उतनी ही BC होगी, और जितनी AB होगी उतनी ही DC होगी। समझ में आया? क्या समझ में आया? AD जितनी है उतनी ही क्या है, BC है। तो हम पहले त्रिभुज की जो भुजा है AD, वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगी। और हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे ये वाली भुजा की, जो हमारा त्रिभुज है ना APD, इसमें जो DP है और हमारा जो त्रिभुज CQB है, इसमें ये QB है, ये दोनों बराबर हैं। तो DP जितनी है उतनी ही ये इस वाले त्रिभुज की, आप देख पा रहे होंगे, ये जो त्रिभुज है इसकी जो CQ है या QB है वो, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि DP जो है वो बराबर किसके है, QB के, और ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। इसके बाद तीसरी समानता क्या है, तो तीसरी समानता इसमें ये है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इतना कोण ये है और यहाँ पे ये कोण है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि विकर्ण BD जो है वो कोण B को समद्विभाजित करता है और कोण D को भी समद्विभाजित करता है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो मान लीजिए कि ये 70 अंश का है, तो ये कोण D भी 70 अंश का होगा। ये पूरा का पूरा अगर कोण B अगर 70 अंश का है समांतर चतुर्भुज का,
ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ना, इसका अगर ये कोण भी 70 अंश का है तो ये वाला कोण डी भी 70 अंश का होगा। लेकिन अगर इनके बीच से विकर्ण गुजर जाए, ये देखिए बी डी, तो ये 70 के 2 टुकड़े कर देगा, यानी 35 का ये हिस्सा होगा और 35 का ये हिस्सा होगा। इसी तरीके से ये कितने का था, ये भी 70 का था, तो ये भी 35 का हो गया, ये भी 35 का हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वाला कोण जो त्रिभुज के अंदर है, ये वाला कोण, ये 35 का होगा और ये भी 35 का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण QBC है, QBC है, वो बराबर किसके हो जाएगा, PDA के, कोण PDA के। और ये क्यों है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण BD जो है उन्हें समद्विभाजित करता है, इसलिए दोनों का आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। इसमें कौन सी शर्त लगी है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है, ये हो गया। तो इनके संगत अवयव से क्या क्या बराबर हो जाएगा, ये जो AP भुजा है और ये QC है, ये भी बराबर हो जाएगी। तो ये तो हो गया सिद्ध, ये पहले नंबर का जो था ये सिद्ध हो गया है। लेकिन संगत अवयव में हम AP बराबर QC लिख सकते हैं, कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो। AP बराबर QC, ये है सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव, ठीक है। तो ये पहला सिद्ध हो गया। अब AP बराबर CQ, ये असल में दूसरा सिद्ध हो गया है। आप देखिए यहाँ पे AP बराबर CQ ये सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दूसरा सिद्ध हो गया। अब करना है केवल तीसरा। तीसरा क्या है, AQB, और त्रिभुज लेना है CPD और दोनों में सर्वांग समता हासिल करना है। तो चलिए ले लेते हैं। तब तीसरा जो है उसको यहाँ पे सिद्ध करेंगे, त्रिभुज AQB और दूसरा दिया गया है त्रिभुज CPD, इन दोनों में सर्वांग समता हासिल करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए AQB कहाँ है, AQB ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, AQB। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये देखिए तो आपको दिखने लगेगा। ये देखिए ये है AQB, जितना हिस्सा ये डार्क है वही आपको देखना है। ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, कौन सा, AQB। और दूसरा कौन सा है, CPD। CPD ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको भी मैं डार्क ही कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप दोनों देख पा रहे होंगे एक साथ, एक ये और एक ये। इनमें सर्वांग समता हासिल करनी है। तो पहला तो यही होगा कि ये इसकी भुजा जो DP है, ये डार्क हिस्से की DP, पहले कौन सा लिया है, AQB, यानी कि AQB, तो ये QB बराबर DP हमें दिया गया है। दूसरा क्या है, दूसरा ये देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज की भुजा है AB और DC भी समांतर चतुर्भुज की भुजा है और ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर DC, ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब इसके बाद तीसरी कौन सी समानता है जो दोनों में है, वो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यदि बात करें तो ये जो कोण इतना बना है, ये वाला, यहाँ पे जो कोण बना है इसके बराबर होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि विकर्ण BD दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो ये जो डार्क त्रिभुज है इसमें कौन सा कोण आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ABQ, कोण ABQ, वो इस तरफ किसके बराबर होगा, ये डार्क त्रिभुज का इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी PDC, कोण PDC, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। और ये हमें कैसे पता है कि ये दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण BD उन्हें समद्विभाजित करता है, इस तरीके से।
तो ये जो भाषा है ये मैंने पहले ही समझा दी है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी। पहले इसके पहले भी यही हमने किया था जब हमने दो अलग अलग त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज लिए थे, ये वाले, तब। तो इसके बाद ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं सिद्ध। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABQ सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के, और इसके लिए शर्त लगी है भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसके संगत अवयव जो होंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चूँकि ये दोनों डार्क त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध किए हुए हैं, तो इनके संगत अवयव ये हो जाएंगे AQ और PC। AQ और PC ये भुजाएं आपको दिख रही हैं ना, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे तब AP AQ बराबर PC। ये है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। तो ये दोनों हम पहले ही बराबर कर चुके हैं, AP बराबर QC, और ये दोनों अलग से बराबर हो गई हैं अभी इन दोनों त्रिभुजों को लिया तो ये इसके बराबर हो गई। अगर हम चतुर्भुज AQCP देखें अगर ध्यान से, तो इसमें हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब हमने ये दोनों त्रिभुज लिए थे तो ये भुजा और ये भुजा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से बराबर हुई थी, AP बराबर QC, और ये हमें सिद्ध भी करना था सेकंड नंबर पे। और जब हमने ये डार्क त्रिभुज लिए हैं ये वाले, तो ये और इसके बराबर हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, तो ये APCQ भी एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो पहले तो हमने ये लिख लिया AQ बराबर CP, और ये सेकंड नंबर का फोर्थ नंबर का सिद्ध हो चुका है, ये फोर्थ नंबर का सिद्ध हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हमने सिद्ध कर दिया, इसके साथ ये भी हो गया। अब APCQ एक समांतर चतुर्भुज ये भी सिद्ध हो गया है अगर हम ध्यान से देखें तो। कैसे? तथा यह यदि अगर हम सिद्ध कर चुके हैं कि AP बराबर QC, यदि AP बराबर QC है और ये AQ बराबर PC है, AQ बराबर PC, तो ABCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी हमने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध हुआ। ये 5वें नंबर का हमने सिद्ध कर दिया है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हल हो जाए। प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर लंब है। देखिए आकृति 8.21। ये जो 10वां प्रश्न है ना, इसके साथ हमें एक आकृति दी गई है। तो ये देखिए ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति के आधार पर यदि आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप यहाँ पे देखिए A B C और ये D, ये एक समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। इसमें क्या लिखा है? AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर लंब है। कौन कौन से? AP और CQ। ये देखिए ये एक लंब है AP, तो यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? लंब है। तो ये जो विकर्ण BD है ना, इस पर ये लंब है। कौन? AP। और उसी तरीके से इसी विकर्ण BD पर एक और लंब है, ये CQ। तो एक लंब हो गया AP और दूसरा लंब हो गया CQ। आया समझ में? एक लंब कौन सा है? AP और दूसरा लंब कौन सा है? CQ। किस पर हैं ये दोनों? ये विकर्ण BD पर है। ये विकर्ण दिख रहा है ना BD पर। तो विकर्ण BD पर शीर्ष A से एक लंब है AP और शीर्ष C से एक लंब है CQ। आप देख सकते हैं AP और CQ शीर्षों A और C से, यानी A से और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। ये देखिए ये विकर्ण BD है ना, तो इस पर क्या है? ये लंब है। देखिए आकृति 8.20। तो ये जो आकृति है ना, 8.21 है। ये आकृति कौन सी है? 8.21 ये आकृति है। इसमें हमें ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन से ही उठा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए, अब अगर समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे देखिए, तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके समांतर दो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती हैं। तो जितनी ये AB होगी उतनी ही ये DC होगी। तो असल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर DC, यही होगा ना, AB बराबर DC और DA बराबर CB तथा DA बराबर का चिन्ह लगा के लिखा CB। ये दोनों चीज़ें हमें दी गई हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं। तो ये हमने लिख लिया, ये इसके बराबर है और ये डबल डैश जो हम बना रहे हैं ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंगल सिंगल के बराबर और डबल डबल के बराबर। इसके बाद लिखा है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर लंब है। तो इसका मतलब है, लंब का मतलब है कि ये जो कोण P है, कोण P ये 90 डिग्री का है और ये जो कोण Q है ये भी 90 डिग्री का है। कोण P और कोण Q दोनों कितने हैं, 90 के, ये भी हमें दिया गया है। अब दर्शाना है, दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन देख के ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने वहीं से देख के लिखी है। अब जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। ये हेडिंग तभी डलेगी जब हमें कुछ सिद्ध करना हो। तो हमने लिखा उपपत्ति। अब उपपत्ति में यहाँ पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। सबसे पहला जो हमें सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे पहला हम सिद्ध करेंगे। पहले इसके दो पार्ट हैं सिद्ध करने के। तो पहला जो है हमें दो त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करनी है। तो हम दोनों त्रिभुज यहाँ पे ले लेंगे। कौन कौन से, APB जो कि यहाँ पे देखिए कहाँ बना है, APB ये वाला, और दूसरा कौन सा है, CQD ये वाला। आप देख रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ APB कहाँ बना है। ये देखिए APB दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये त्रिभुज दिख गया APB, ये हमें पहला, और दूसरा ये वाला CQD, इसको भी मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, CQD, ये देखिए CQD ये वाला त्रिभुज। तो ये हो गया एक पहला त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तो APB और CQ, ये देखिए CQD दिख गया, CQD ये वाला। अब इनमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है तो दोनों त्रिभुजों को लिख लेंगे। त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इनमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है। तो इनमें हमें तीन समानताएं देखनी हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं आइए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें त्रिभुज APB की, ये वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें ये जो AB भुजा है और दूसरा त्रिभुज जो है D या CQD ये वाला, देखिए इसमें जो ये DC भुजा है ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आपको मालूम है। तो AB हमारे पहले त्रिभुज की भुजा है और DC हमारे दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये पहले से ही हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में जो AB है ये हमारा DC के बराबर है, ये हमें दिया है। ये देखिए AB भुजा DC के बराबर हो गई। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये होगा कि यहाँ पे 90 बना है तो इस तरफ भी 90 ही बनेगा। तो ये जो 90 है कोण P,
हमारे त्रिभुज इसमें आता है ए पी क्यू ए पी ए बी में। ये देखिए ये 90 अंश आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं आया, और यहाँ पे भी 90 आएगा इस तरफ। तो ये हमारे त्रिभुज किस में आता है, सी क्यू डी में। आप देख रहे होंगे सी क्यू डी में, ये 90 यहाँ पे आता है। तो हम लिखेंगे कि कोण P बराबर कोण Q, ये लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। हो गया। अब तीसरी समानता क्या है, तीसरी समानता यहाँ पे यदि हम देखें तो ये है कि इस त्रिभुज में जो कोण B बनेगा, ये वाला जेड आकृति का कोण यदि हम देखें तो उतना ही यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि ये विकर्ण है BD, और ये दो समांतर रेखाएं हैं DC और AB। ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं से ये जो बनता है ना, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, जेड बन गया। देखो ये बनेगा नहीं, ये देखो बनेगा, ये जेड बन रहा है ना। मैं यहाँ पे आपको डार्क करके बताता हूँ जेड। ये देखिए, ये आपको जेड दिख रहा होगा, दिखा, ये जेड। तो जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABP, इसको बताना है तो कैसे बताओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ABP, तो कोण ABP किसके बराबर होगा, CDQ के, क्योंकि ये वाला कोण बताना है तो कैसे पढ़ोगे, CDQ, कोण CDQ के, और ये है एकांतर कोण, इसलिए बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एकांतर कोण है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें 3 समानताएं मिल चुकी हैं, 1, 2 और 3। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो जाएंगे, सर्वांग समतल लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज APB सर्वांग सम होंगे त्रिभुज CQD के। इसके लिए शर्त कौन सी लगी है, कोण भुजा कोण, भुजा कोण कोण ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं भुजा कोण कोण, लिखेंगे सर्वांग समता से। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वांग समता से। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला और ये वाला 1 और 2, तो इनके संगत अवयव में अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे कि AP बराबर CQ। क्यों, क्योंकि हमारा त्रिभुज ABP जो है ये CDQ के सर्वांग सम हो गया है, तो ये वाली भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी। ये कैसे आया, ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये भी सिद्ध करना था और ये भी सिद्ध करना था। आप देखिए AP बराबर CQ भी सिद्ध करना था, तो ये जब सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अवयव से अपने आप ही प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर का भी सिद्ध हो गया है और ये फर्स्ट नंबर का, तो ये दोनों सिद्ध हो चुके हैं। तो बस आपको इसी तरीके से इसे